Hello guys, good morning. Once again, welcome SKS English class. Dear student, we are running narration. I mean to say that direct, indirect. हमने जो अपना प्रीवियस वीडियो था उसमें बात की थी विल और सेल वाली। डियर स्टूडेंट, आज हम जो बात करेंगे कि इंग्लिश के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे आते हैं जिनको ज़्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं होती, यूं कि यूं लिखे जाते हैं। उन्हें कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस, हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस और हिस्टोरिकल फैक्ट वाले। तीनों देखेंगे हम यहाँ पे। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं नरेशन की। नरेशन मीन कथन। आज हम जो बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, आज जो हम बात करेंगे वो होगा ऐसी सेंटेंस जो नहीं बदलते, हूबहू लिखे जाते हैं। डियर, ऐसे वाक्य जो चेंज नहीं होते, जो चेंज नहीं होते, चाहे सेड टू से स्टार्ट हो, चाहे सेड टू से स्टार्ट है लेकिन बदले नहीं जाते। लेकिन वो चेंज नहीं होते। डियर स्टूडेंट, ऐसे वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ। डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान देना, बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं वो कई बार बोर्ड पूछ चुका है और पूछ भी सकता है। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। डियर स्टूडेंट, ऐसी बातें जो पूरे यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य हैं जिसको बदला नहीं जाता। जैसे टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, अध्यापक जी ने बच्चों से कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो सार्वभौमिक सत्य हैं। तो ऐसे वाक्यों को यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है और वो चेंज नहीं होते हैं। ये एक प्रकार से एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि हमेशा अपना रूल्स कहता है कि सेड टू वाले सेंटेंस में टेंस को चेंज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल होता है तो वो पास्ट सिंपल में बदलता है। लेकिन एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक अपवाद है कि ऐसे सेंटेंस जो इन तीन कंडीशन में हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर वो हैबिचुअल एक्शन में हो, या फिर वो हिस्टोरिकल फैक्ट में हो, या चौथा पॉइंट हो सकता है साइंटिफिक। साइंस वाला हो, साइंस रिलेटिव। तो ऐसे सेंटेंस जो चार कंडीशन के हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन में हो, हिस्टोरिकल फैक्ट में हो, या फिर वो साइंस रिलेटिव हो, तो उनको कभी भी सेड टू देखकर चेंज नहीं किया जा सकता। विशेष ध्यान रखना। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम इसे एग्जाम्पल से और सीख ले। विशेष ध्यान देना, आज का टॉपिक एक्सेप्शन वाले जरूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बोर्ड पूछता है।
फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे रमेश, यूनिवर्सल ट्रूथ का बता रहा हूं, द टीचर said to students, the teacher said to students, अध्यापक जी ने विद्यार्थियों से कहा, the sun rises in the east, the sun rises in the east. Dear student, look this sentence very carefully. When you will read out this sentence, then you will feel that inside some important fact, universal truth. The sun rises in the east. सूर्य जो है वो कहाँ पर उदय होता है? पूर्व में, तो वो उदय होता है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल फैक्ट है कि उसे कोई बदल नहीं सकता, वो तो होता ही है उदय। ठीक है ना? तो अपने को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आए हुए यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग सेड टू देखकर उसे चेंज नहीं करना है। दिया गया वाक्य यूं का यूं आएगा। कैसे? तो देखिएगा, कई बार बोर्ड इसे पूछ चुका है, विशेष ध्यान रखना। इनडायरेक्ट बनाएंगे, द सन, द टीचर said that, टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। द टीचर आगे वाला भाग भी लें, said to students। अगर आगे फ्रेज हैं तो आप डेट लगा दीजिए। आगे पूरा वाक्य है, कई बार सैड वाले भी आते हैं, केवल सैड वाले, तो वहाँ पे सैड के बाद तुरंत डेट जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे अगर आगे स्टूडेंट्स दिए हुए हैं तो आपको लेना है द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स डैट, कनेक्टिव क्या जुड़ेगा? डैट। बाकी अंदर का जो भाग है, विशेष ध्यान देना, अंदर वाला जो भाग है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य हैं, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही उदय होता है, कहीं चेंज नहीं होता। तो ये तो सार्वभौमिक सत्य हैं, तो अंदर का जो भाग है वो चेंज नहीं होगा। यूं का यूं आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, और फुल स्टॉप लगानी है। डियर स्टूडेंट, दोज काइंड ऑफ सेंटेंस are very simple because we do not have any need to the change tenses here. Only consider one thing, that sentence belong to the universal truth, historical fact and habitual action. तो इस प्रकार से द टीचर सेड टू स्टूडेंट, अध्यापक जी ने विद्यार्थियों से कहा कि सूर्य जो हैं वो पश्चिम में उदय होता है। तो उसको यूं का यूं कहा कि गुरुजी ने बच्चों से कहा था कि सूर्य पश्चिम में उदय होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आइए एक हम देखें, हैबिचुअल एक्शन वाला देखते हैं। हैबिचुअल एक्शन में कोई भी हैबिट बताना, जैसे कि जानवरों की हैबिट होती है उड़ना, तो मान लीजिए उनके बारे में आ जाए। जैसे
Rakesh said to me, birds fly in the sky. Rakesh said to me, birds fly in the sky. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। हैबिचुअल एक्शन है, ये उनकी हैबिट है कि वे आकाश में उड़ते हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको। आई ब्रश डेली, मैं रोज ब्रश करता हूँ, ये मेरी हैबिट है। माई एल्डर ब्रदर गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग, मेरा बड़ा भैया सुबह जल्दी उठता है, तो ये उसकी हैबिट है। तो जो भी हैबिट से संबंधित हो वो भी कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। कीप इन माइंड वेरी केयरफुली बिकॉज मैनी टाइम्स बोर्ड आस्किंग दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, सो प्लीज टेक इनडायरेक्ट हियर। राकेश said to me, राकेश ने मुझसे कहा कि डैड, अब बर्ड्स आएंगे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को किया जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। कभी कभार आप सेड टू को टोल्ड में करो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि उसने मुझे बताया या कहा एक ही होता है। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को हैंडल किया जाता है। अब मैं एक तीसरा जो है इसको विशेष ध्यान देना, ये हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है। अब मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट वाला बता रहा हूं जिसमें भी चेंज नहीं होता। हिस्टोरिकल फैक्ट को देखें। द teacher said to students, the India got freedom. The India got freedom on 1974, या इन भी कर सकते हैं, इन 1947। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। द टीचर सेड टू स्टूडेंट, अध्यापक जी ने विद्यार्थियों से कहा, भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की थी। अगर हम अकॉर्डिंग टू बार अगर हम बात करें तो आप लोग देखोगे कि सेड टू हैं, फिर आप लोग देखोगे कि अंदर गॉट V2 हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसा नहीं करे कि भाई हैड और थर्ड फॉर्म लगा दे। ये वाक्य जो हैं उसके सेंस को समझे। सेंस कहता है कि द इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। तो की, ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य हैं कि ऐसी इवेंट है कि ऐसा हुआ था। ठीक है ना। तो ऐसे भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डियर स्टूडेंट उनका टेंस चेंज नहीं होता है। तो हम लोग बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। The teacher
the teacher said to students that the teacher said to students that the India got freedom in 1947. Dear student, in this way we have learned 3 and 4 kind of the parts of sentence like यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल, हिस्टोरिकल फैक्ट और एक ले लेते हैं साइंस से रिलेटिव, वो भी देख लीजिए। इस प्रकार से ऐसे आने वाले जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट वो कभी भी नहीं बदलते हैं, उनको ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसे सही करके आता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, यूं का यूं लिखना है। रोहन said to his friends, Rohan said to his friends, the water boils 100 डिग्री सेल्सियस में। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि द वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस। डियर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो ये एक साइंटिफिक रूल है कि वो उबलता है। तो इसमें भी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे डियर स्टूडेंट, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बनेगा रोहन said to his friends, Rohan said to his friends that Rohan said to his friends that the water boils 100 degree Celsius. Dear student, in this way we have learned 4 pattern here: the universal truth, habitual, historical fact and scientific relatives sentences. Dear student, I hope that you are understanding better the whole sentences from me. Today we cleared it the whole kind of sentences. They belong to historical fact, universal truth and habitual and science. Do not do anything else in these sentences because they start in same condition. Okay dear student, thank you very much. Watch my video. We will come a new topic with a new video. Our topic will be interrogative in next video. So please don't miss to watch my video. Have a nice day. Thanks a lot for watching video. Thank you.